नमस्कार दोस्तों, कई बार इस बात पर चर्चा हो चुकी है कि भाई दुनिया का सबसे बड़ा सांप कौन सा है। द बिगेस्ट स्नेक ऑन दिस प्लानेट, इस धरती पर ग्रह पर सबसे बड़ा सांप कौन सा है। आपने कई बार नाम सुना होगा पाइथन का नाम। पाइथन काफी साइज में बड़ा लंबा चौड़ा सांप होता है। पाइथन फैमिली का एक और सांप होता है जिसको हम अजगर के नाम से जानते हैं, और पाइथन फैमिली का एक और सांप होता है जिसको हम एनाकोंडा के नाम से जानते हैं। तो पहले खिताब एनाकोंडा के नाम था कि भाई एनाकोंडा धरती पर या इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सांप है जिसकी साइज लगभग 10 मीटर के आसपास होती है। तो 10 मीटर की साइज के साथ एनाकोंडा सबसे बड़ा सांप हुआ करता था, पहले ऐसा माना जाता था। लेकिन इसका रिकॉर्ड टूट गया है। बात है 2000 के आसपास की। 2000 के आसपास में साउथ अमेरिका का एक देश है, दक्षिणी अमेरिका का एक देश है जिसका नाम है कोलंबिया। कोलंबिया के अंदर कोल माइन के अंदर एक कोयले की खदान के अंदर 186 के आसपास फॉजिल्स पाए जाते हैं, जीवाश्म पाए जाते हैं सांप के। 186 फॉजिल्स या 186 जीवाश्म पाए जाते हैं सांप के। जब इनकी स्टडी की जाती है तो पता चलता है कि एक सांप के अवशेष हैं, और 2009 में इसको एक नाम दिया जाता है और उसका नाम है टाइटेनोबोआ। तो अब यह खिताब एनाकोंडा से किसके पास चला जा चुका है? टाइटेनोबोआ के पास। तो टाइटेनोबोआ इज द बिगेस्ट स्नेक ऑन दिस प्लैनेट दैट एवर एग्जिस्टेड। इस धरती नाम के ग्रह पर सबसे बड़ा सांप जो कभी एग्जिस्ट करता था, मौजूद था, उसका नाम है टाइटेनोबोआ, और यह नाम मिला इसको 2009 में। इसके अवशेष पाए गए थे दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया नाम के देश में। 186 के आसपास अवशेष थे, 2000 के आसपास कोयले की खदान में मिले थे, और 2009 में इनको स्टडी करके 7-8 साल बाद स्टडी करके डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई हम इसको नाम देंगे टाइटेनोबोआ। टाइटन नाम की एक खदान का नाम है टाइटन, इसलिए इसको टाइटेनोबोआ नाम दे दिया गया है। तो अब तक हम इतना ही मानते थे कि भाई टाइटेनोबोआ, जिसका टाइम पीरियड 60 मिलियन वर्ष पहले था। 60 मिलियन वर्ष का मतलब हो गया 6 करोड़ साल पहले यह सांप इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। लेकिन अब यह रिकॉर्ड टाइटेनोबोआ से छीन लिया गया है। आप सभी को पता है कि 2-3 दिन पहले आईआईटी रुड़की ने एक रिपोर्ट जारी की और उसने कहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा सांप है वासुकी इंडिकस। वासुकी इंडिकस इसको नाम क्यों दिया गया है इस बात को छोड़ते हैं। यह मिला कहां, सबसे पहले ये देखते हैं। भारत के जो पेंटोलॉजिस्ट हैं, पेंटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है? देखो, पेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फॉजिल्स, जीवाश्म का अध्ययन करना पेंटोलॉजी कहलाता है। स्टडी ऑफ फॉजिल्स इज कॉल्ड पेंटोलॉजी, और पेंटोलॉजी से ही पेंटोलॉजिस्ट बना है। जो जीवाश्म या फॉजिल्स को तराशते हैं, रिसर्च करते हैं, उनको खोदते हैं, उनका हम पेंटोलॉजिस्ट कहते हैं। तो आईआईटी रुड़की ने के पेंटोलॉजिस्ट को एक खदान है गुजरात के रण ऑफ कच्छ में। गुजरात के रण ऑफ कच्छ में उस खदान का नाम है पेनेंद्रो लिग्नाइट माइन। पेनेंद्रो लिग्नाइट माइन के अंदर, जो कि कच्छ में है गुजरात के अंदर, यहां पर 27 के आसपास 27 के आसपास फॉजिल्स मिले, जीवाश्म मिले, और इन जीवाश्मों का जब अध्ययन किया गया, स्टडी किया गया, तो यह पता चला कि एक सांप के अवशेष है। पहले तो यह कहा गया कि भाई ये कोई बड़ा डायनासोर हो सकता है या कोई बड़ा मगरमच्छ हो सकता है, उसके अवशेष हो सकते हैं। लेकिन अभी आईआईटी रुड़की ने के कुछ पेंटोलॉजिस्ट ने, रिसर्चर्स ने दावा किया है कि ये सांप के अवशेष है, और इसका नाम दिया गया है वासुकी इंडिकस। इसकी लंबाई है 15 मीटर के आसपास। इससे पहले जो मैं अभी आपको बता रहा था कि टाइटेनोबोआ जो 60 मिलियन वर्ष पहले, 6 करोड़ साल पहले इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था, इसकी लंबाई थी 14 मीटर के आसपास, लगभग 45 फीट के आसपास। लेकिन ये इससे भी 1 मीटर ज्यादा बड़ा है, लगभग 15 मीटर के आसपास इसकी साइज का अंदाजा लगाया जा रहा है, और लगभग 50 फीट इसकी लंबाई हो गई है। तो इसी लंबाई के साथ इस प्लैनेट पर, इस पृथ्वी नाम के ग्रह पर एग्जिस्ट करने वाला सबसे बड़ा सांप अब बन गया है। टाइटेनोबोआ को रिजेक्ट करके वासुकी इंडिकस, जो कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ में मिला है, और उस माइन का नाम है पेनेंद्रो लिग्नाइट माइन, और यहां पर यह मिला है, और इसका टाइम पीरियड बताया जा रहा है 47 मिलियन वर्ष पहले, यानी 4.7 करोड़ वर्ष पहले इसका टाइम पीरियड है। 15 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है, लगभग 50 फीट ये लंबा है, और यही दुनिया का सबसे बड़ा सांप है। अब ये टाइटेनोबोआ से रिकॉर्ड छीना जा चुका है। अब इसका नाम वासुकी इंडिकस क्यों रखा गया है, इस बात को हम समझ लेते हैं। देखो, इंडिकस तो इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। वासुकी शब्द क्यों आया है, इस बात को थोड़ा समझ लेते हैं। यह हमारे पौराणिक कथाओं पर आधारित है। आप सभी को पता है कि भगवान शंकर के बेटे हैं ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप की पत्नी का नाम है कद्रू। तो कद्रू ने 1000 सांपों को जन्म दिया, जिसमें सबसे बड़ा था शेष। सबसे बड़े भाई का नाम था शेष। शेष के बाद जन्म होता है वासुकी का, और वासुकी के बाद इरावती का जन्म होता है। इरावती के बाद तक्षक का जन्म होता है। महाभारत में आपने कई बार तक्षक का नाम सुना होगा, तक्षक नाग का नाम सुना होगा। और एक बेटी का जन्म होता है जिसका नाम था मनसा।
तो दो तो बड़े भाई हैं और एक इनकी बहन है मनसा। शेष को हम शेषनाग के नाम से भी जानते हैं। तो शेषनाग जो सबसे बड़ा भाई था वो तो बन गया भगवान विष्णु का बेड। भगवान विष्णु जिस बिस्तर पर विराजते हैं उसे शेषनाग कहते हैं। और शेषनाग को यह भी काम सौंपा गया कि तुम्हें पृथ्वी को अपने सर पर रख के चलना है। दूसरा, वासुकी बन गए भगवान शंकर के गले का हार। वासुकी भगवान शंकर के गले का हार बन गए हैं। ये जो भगवान शंकर के गले में है ये वासुकी है इसका नाम। और इसी को कहा जाता है किंग ऑफ ऑल नागाज, सभी नागों का, सभी सांपों का राजा है कौन? वासुकी। वासुकी के बारे में एक बात और जान लो, जब समुद्र मंथन चल रहा था, समुद्र मंथन का मतलब यह है कि भाई देवता एक तरफ आ गए, राक्षस एक तरफ आ गए, और जब इसको समुद्र मंथन किया जाएगा तो यहां से अमृत निकलेगा। तो समुद्र मंथन करने के लिए सबसे पहले तो एक बिलोना लाया गया, बेलना बनाया गया मद्राचल पर्वत को। और मद्राचल पर्वत अब पानी के अंदर तो खड़ा हो नहीं सकता, तो मद्राचल पर्वत को खड़ा किस पर किया जाए? पानी के अंदर। तो फिर भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार ले लिया, कछुए का अवतार ले लिया। तो मद्राचल पर्वत को कश्यप के ऊपर रखा गया। फिर सबसे बड़ी बात है कि भाई रस्सी कहां से लाई? इतनी बड़ी रस्सी है ही नहीं। फिर भगवान शंकर ने कहा कि मेरे गले में से वासुकी को ले जाओ, वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग करे। तो भगवान विष्णु ने कश्यप अवतार लिया, कछुए का अवतार लिया, उस कछुए के ऊपर मद्राचल पर्वत को रखा गया और मद्राचल पर्वत को यह वासुकी नाम के नाग की रस्सी बनाकर इसको घुमाया गया। एक तरफ से देवता, एक तरफ से दानव, और अमृत निकला, आपको पता है, ठीक है। और एक इनकी बहन है मनसा। मनसा को आप मनसा देवी के नाम से भी जानते हैं, गॉडेस ऑफ ऑल नागाज, गॉडेस ऑफ सर्पेंटाइन, सभी नागों की देवी है ये। अगर किसी को सांप वगैरह काट जाता है तो सबसे पहले मनसा देवी की पूजा की जाती है। तो यहां पर आपने देखा होगा कि कश्यप और कद्रु से 1000 सांपों का जन्म होता है। उसमें एक शेष है, एक वासुकी है, एक इन दोनों की बहन है मनसा। शेष तो शेषनाग के नाम से भी फेमस है, ये तो भगवान विष्णु को बिस्तर बन गए। वासुकी को हम किंग ऑफ ऑल नागाज कहते हैं, सभी नागों के, सभी सर्पेंटाइन के राजा है ये। भगवान शंकर के गले में विराजते हैं, भगवान शंकर के गले का हार है ये। और एक है मनसा देवी जिसको गॉडेस ऑफ ऑल सर्पेंटाइन, सभी सांपों की देवी भी कहा जाता है। इसलिए वासुकी यहां से उठाया गया है। भगवान शंकर का जो सांप है, जो गले का हार है, उसका नाम है वासुकी। तो इसका नाम रख दिया गया है वासुकी इंडिकस। तो वासुकी इंडिकस इज द बिगेस्ट स्नेक दैट एवर एग्जिस्टेड ऑन दिस प्लैनेट। इसने टाइटनोबोआ का रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है। टाइटनोबोआ 14 मीटर के आसपास है, ये 15 मीटर के आसपास लंबा है। टाइटनोबोआ इससे थोड़ा पहले एग्जिस्ट करता था, 60 मिलियन वर्ष पहले, 6 करोड़ साल पहले। ये 47 मिलियन वर्ष पहले था, 4.7 मिलियन ईयर्स अगो। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर डायनासोर कब एग्जिस्ट करते थे? इस टाइम पे क्या डायनासोर थे? देखो, डायनासोर का अगर मैं आपको टाइम पीरियड बताऊं तो डायनासोर एग्जिस्ट करते थे 250 से लेकर 66 मिलियन वर्ष पहले, 250 से लेकर 66 मिलियन वर्ष पहले, मतलब 25 करोड़ साल से लेकर 6.6 करोड़ साल पहले तक डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। लास्ट डायनासोर जो एग्जिस्ट करते थे वो 66 मिलियन वर्ष पहले करते थे। मतलब ये डायनासोर के खत्म होने का टाइम है, डायनासोर यहां पर एक्सटिंक्ट हो रहे हैं धीरे धीरे, और ये सांपों की बढ़ोतरी होने का टाइम है। तो उस टाइम पे सांपों की साइज इतनी ज्यादा हुआ करती थी कि वो डायनासोर को, छोटे मोटे जो टीरेक्स टाइप के डायनासोर हुआ करते थे, उनको अपने कब्जे में ले लेते थे, उनको खदेड़ लेते थे, निगल जाते थे। अब ये ऐसा हुआ क्यों? डायनासोर क्यों एग्जिस्ट हो गए? सांपों का इतना बड़ा राइज या विस्तार कैसे हो गया? देखो, आप सभी को पता है कि इसको थोड़ा आपको ज्योग्राफी समझना पड़ेगा। पहले पृथ्वी के ऊपर एक ही जमीन का टुकड़ा हुआ करता था जिसको हम पैंजिया के नाम से जान देते थे, है ना। पैंजिया एग्जिस्ट करता था 225 मिलियन वर्ष पहले, और फिर पैंजिया के दो भाग हो गए, एक का नाम है ल्यूरेशिया, एक का नाम है गोंडवाना लैंड। ल्यूरेशिया और गोंडवाना लैंड, इसके दो बड़े भाग हो गए 150 मिलियन वर्ष पहले। ल्यूरेशिया है, ल्यूरेशिया से तो 3 कॉन्टिनेंट बनते हैं, एक तो है नॉर्थ अमेरिका, एक है यूरोप और एक है एशिया, ये ल्यूरेशिया से बन गए। और उसके बाद में नीचे के जो 4 कॉन्टिनेंट है, 4 महाद्वीप है, ये गोंडवाना लैंड से बने हैं, जिसमें आपका साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, इंडिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है। ये सारे के सारे गोंडवाना लैंड के हिस्से हैं और ऊपर वाला ल्यूरेशिया के हिस्से हैं। तो 100 मिलियन वर्ष से लेकर यहां तक ये जो 7 महाद्वीप बने हैं, इस टाइम पीरियड के बीच की बात हो रही है। ये इस टाइम पीरियड में जब ये गोंडवाना लैंड और ल्यूरेशिया बिखर रहा था, टुकड़ों में बट रहा था, ल्यूरेशिया 3 बड़े भागों में बिखर रहा था और गोंडवाना लैंड 4 बड़े भागों में बिखर रहा था। ऊपर के 3 महाद्वीपों का निर्माण चल रहा है, नीचे के 4 महाद्वीपों का निर्माण चल रहा है। तो इस टाइम पीरियड में आपको यह पता होना चाहिए कि बहुत बड़ी संख्या में आपके डायनासोर एग्जिस्ट करते थे। लेकिन जब ये धीरे धीरे टूटने लगे तो यहां पर वॉल्केनो एक्टिविटी होने लगी, बहुत बड़ी संख्या में यहां पर भूकंप आने लगे, वॉल्केनोज आने लगे। इसके अलावा
अलावा एनवायरमेंट में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिला। इसकी वजह से 66 मिलियन वर्ष के आसपास डायनासोर एग्जिस्ट हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, विलुप्त हो गए। और उसके बाद में सांपों का राइज होता है, सांपों का विस्तार होता है, क्योंकि जब ये टूट कर बिखर गए तो उस परिस्थिति में धरती का टेम्परेचर बढ़ गया, धरती का जो तापमान है वो बढ़ गया, बड़े बड़े जंगलों का निर्माण हो गया, बड़े बड़े फॉरेस्ट का निर्माण हो गया, अमेजोन का जंगल, अफ्रीका का जंगल, अपना अंडमान निकोबार के आसपास का जंगल, पपुआ न्यू गिनीवा के आसपास का जंगल, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये जो इक्वेटर के आसपास का एरिया है यहां पर घने बड़े जंगल बन गए, तापमान थोड़ा बढ़ गया और सांप वहीं पनपते हैं जहां पर तापमान अधिक होता है, टेम्परेचर अधिक होता है, खाने पीने की चीजें होती है, छोटे मोटे बहुत सारे जानवर होते हैं। उस टाइम पीरियड में आपके सांपों का विस्तार हो रहा है। तो डायनासोर के जाने का टाइम है 66 मिलियन वर्ष पहले और 60 मिलियन के आसपास तो अभी मैं आपको बता रहा था कौन एग्जिस्ट करता था, टाइटेनोबोआ। और 47 मिलियन वर्ष पहले कौन एग्जिस्ट करता था, वासुकी इंडिकस। इसी वजह से जब डायनासोर खत्म होने लगे तो डायनासोर की जगह कौन आ गए, ये। तो पहले जंगल का राजा शेर नहीं हुआ करता था, पहले जंगल का राजा हुआ करता था सांप या स्नेक, जो कि बहुत बड़े बड़े साइज में हुआ करते थे। पहले आपने फूड चेन में देखा होगा, प्रोड्यूसर है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर के रूप में सांप हुआ करता था, स्नेक हुआ करते थे। तो इनका राइज इसी वजह से हुआ क्योंकि डायनासोर तो चले गए हैं और डायनासोर चले गए हैं तो डायनासोर की जगह फिर इनका राइज आ गया है। ये जो सांप है बड़े बड़े एक्सटिंक्ट क्यों हो गए, विलुप्त क्यों हो गए? विलुप्त होने का कोई कारण है कि 7 महाद्वीप बन गए हैं और धरती अब थोड़ी कोल्ड हो गई है, थोड़ी ठंडी हो गई है। तो कोल्ड और ठंडी होने की वजह से फिर वहां पर सांप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे फिर ये विलुप्त होने लगे और जो बड़ी बड़ी प्रजातियां थी, शेर वगैरह, हाथी वगैरह, और ये धीरे धीरे पनपने लगे। ठीक है, अब इसके बाद हमें यह बात समझनी होगी कि चलो वासुकी इंडिकस भारत में मिल गया है, अब भारत सरकार को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। देखो अमेरिका में कोई भी खोज होती है, कोई भी फोसिल्स मिलता है, कोई भी जीवाश्म मिलता है, चाहे वो डायनासोर मिले, चाहे वो स्नेक मिले, चाहे वो कोई भी मम्मी टाइप का कंकाल मिले, तो वहां पर एक छोटा मोटा म्यूजियम बना देते हैं आसपास। वो टूरिज्म को बढ़ावा देता है, पर्यटन को बढ़ावा देता है, पर्यटन बहुत ज्यादा मात्रा में वहां पर देखने को मिलता है। लोग जानना चाहते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर पहले क्या था, क्या मिला है, कैसे मिला है, कैसे चीजें हुआ करती थी। तो भारत सरकार को छोटा मोटा म्यूजियम बनाना चाहिए आसपास। उसके अलावा एक और काम भारत सरकार को करना चाहिए कि भारत के अंदर अभी बहुत ज्यादा राज दफन है, हमें नहीं पता कि कहां पर कौन सी चीज है, ये तो अचानक हमें मिल जाती है। वरना भारत सरकार, हमारे जैसा देश उत्खनन कर, एक्सकवेशन कर पर और खोज अभियान पर ज्यादा पैसा खर्च करता नहीं है। तो भारत सरकार को ध्यान देना चाहिए कि धरती के अंदर जो राज दबे हैं, भारत राज्य के अंदर जो राज दबे हैं, उनको बाहर निकाला जाए और जहां पर कोई चीज मिल जाती है छोटी मोटी, वहां पर फिर एक छोटा मोटा म्यूजियम बना दिया जाए। तो इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ नहीं है, अब इस दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो इस दुनिया में कभी एग्जिस्ट करता था उसका नाम था वासुकी इंडिकस, जो कि गुजरात के रण ऑफ कच्छ में ननेंद्रो नाम की खान में मिला है, लिग्नाइट माइन के अंदर, और इसका नाम वासुकी इंडिकस दिया जा चुका है। इसकी लंबाई लगभग 50 फीट के आसपास है, 15 मीटर के आसपास, और ये आज से 47 मिलियन वर्ष पहले एग्जिस्ट करता था। इसके 27 से ज्यादा फॉसिल्स या जीवाश्म हमें देखने को मिले हैं और ये आपका करंट अफेयर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनने वाला है और भारत के लिए एक अच्छा अचीवमेंट भी है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।